हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, या लक्षद्वीप में स्थित है, या मिनिकॉय में स्थित है? इसका ए आंसर यहाँ पर सही है, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, संवेग की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर सेकंड है, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? टू का आंसर यहाँ पर बी सही है। संवेग की इकाई क्या होती है? जो संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट है, यदि वायु प्रतिरोधी को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होगा। अनंत होगा, स्थितिज ऊर्जा के योग का 2 गुना होगा, शून्य होगा, स्थिर होगा। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, स्थिर होगा। वायु प्रतिरोध को यदि नगण्य मानेंगे तो जो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग स्थिर होगा। नेक्स्ट है, गति का दूसरा नियम संबंधित है, दाब से संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है, या धक्का से संबंधित है, थ्रस्ट या संवेग से संबंधित है? फोर्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है, संवेग से संबंधित है। प्रथम नियम के अंतर्गत जड़त्व का नियम आता है और यह नियम किसका है? न्यूटन के गति का नियम है। ठीक है, न्यूटन का गति का नियम है, गति नियम। यह नियम किस में आता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम में आता है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम में आता है। नेक्स्ट है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? ए अपॉन एम होगा, एम अपॉन ए होगा, एम इंटू ए होगा, ए प्लस एम होगा। यहाँ पर पूछा क्या है? बल। आपको दिया क्या है? द्रव्यमान दिया हुआ है और यहाँ पर त्वरण दिया हुआ है। बल पूछा है, बल बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर बल बराबर क्या हो जाएगा? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर में क्या होगा? m इंटू ए। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, m इंटू ए। नेक्स्ट है, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी है, बल है, त्वरण है, वेग है। कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती? दूरी है। ठीक है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। मान लीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए तो ये यहाँ पर आप जोड़ेंगे। अब बी से ए गए तो यहाँ पर आप कितना चले? माइनस नहीं आए हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए औसत निकालना है तो यहाँ से दूरी ये और ये दूरी, ये दोनों को आप ऐड करेंगे। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? गोलाकार है, सीधी रेखा है, अंडाकार है, फैला हुआ वृत्त है? सेवंथ का डी आंसर यहाँ पर सही है, फैला हुआ वृत्त है। ग्रहों की जो परिक्रमा पथ का आकार है कैसा है? फैला हुआ वृत्त है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती हैं? वायु में करती हैं, पानी में करती हैं, खाली स्थान यहाँ पर नहीं होगा। इसका सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। किसमें यात्रा नहीं करती? गति किसमें नहीं करती है? खाली स्थान में, स्टील में भी गति करती है। नेक्स्ट है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। परावर्तन से, प्रकीर्णन से, परिक्षेपण से, या अपवर्तन से? नाइन्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट है, ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का, बल्ब का, रडार का, रेल इंजन का? 10th का ए आंसर यहाँ पर सही है, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? संवेग है, द्रव्यमान है, बल है, या जड़त्व है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बल होगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक इकाई किसी वस्तु को स्थिर, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर इस प्रकार से स्थिर है, ठीक है, स्थिर है, या एक समान, मतलब एक समान गति से चल रही। गति कैसी है? समान गति है। तो जो समान गति है इस स्थिति को बदलना चाहती है या बदलने का प्रयास करती है। जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो वह स्थिति बदल जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बल। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, और जितने भी क्वेश्चन है सभी नए क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पर W बताना है क्या होगा, कार्य बराबर क्या होता है W, तो W बराबर क्या होता है वेक्टर F इंटू वेक्टर S होता है। ठीक है, या तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं W बराबर F इंटू S कॉस थीटा, और थीटा बराबर यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री यहाँ पर क्या होगा कॉस 90 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है, यहाँ पर 0 की वैल्यू होती है, यहाँ पर 90 की वैल्यू होती है। 0 की वैल्यू होती है 0 1 0 और 90 की वैल्यू होती है 1 0 इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट। अब यहाँ पर cos 90 हो जाएगा, cos 90 का मान कितना होगा 0। जब 0 रखेंगे यहाँ पर ये, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ध्वनि तरंगे, डैश तरंगे है, दाब है, अनुदैर्ध्य है, विद्युत चुंबकीय है, यांत्रिक है। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर असत्य। जो असत्य है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, यांत्रिक होती हैं, दाब होती हैं, लेकिन जो पॉइंट यहाँ पर असत्य है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट डैश के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। एक्सरे मशीन से, क्लिनिकल थर्मोमीटर से, स्टेथोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से। फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर से जुड़े हुए हैं। हर क्लिनिकल थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया है, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने किया है। बी आंसर यहाँ पर सही है। आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। पीतल है, पानी में चीनी का घोल है, वायु है, या दूध है। पानी में चीनी का घोल तो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा, पीतल भी हो जाएगा, वायु भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे विषमांगी मिश्रण कौन सा है, दूध है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। थोरैड का, यकृत का, प्लीहा का, अग्न्याशय का। बी आंसर यहाँ पर सही है, यकृत का। मानव के शरीर में यकृत का आकार सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ए, डी, बी या B6 कैल्शियम। तो 8 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, विटामिन डी है। नेक्स्ट है, प्रकृति में क्लीनर्स इनमें से कौन है। क्लीनर्स बताना है कौन है, उत्पादक है, कंज्यूमर्स है, मांसभक्षी है, विघटक है। 9th का डी आंसर यहाँ पर सही है, प्रकृति में क्लीनर्स क्या होता है, विघटक होता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या रेगुर। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। 10th का ए आंसर यहाँ पर सही है, अम्लीय। कौन सी मिट्टी है, अम्लीय है। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। आराम में रहने का अर्थ यहाँ पर है कि वस्तु एक जगह पर स्थिर है, उसे बल कहेंगे, जड़त्व कहेंगे, संवेग कहेंगे या ऊर्जा कहेंगे। आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। फर्स्ट का बी आंसर यहाँ पर सही है, जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। जो कार उच्च गति से चल रही होती है, इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है। सेकंड का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है इसमें, गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट है, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि कौन सी नहीं है। थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है, अदिश राशि नहीं, ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में केवल
परिमाण की आवश्यकता होती है, इसे ध्यान रखिएगा। सदिश राशि में परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियां और कौन कौन सी हैं? जैसे चाल है, अदिश राशि में क्या है? चाल हो जाएगी। अदिश राशि में चाल है। समय, द्रव्यमान, आयतन, लंबाई, ऊर्जा, आवेश, विभव, विद्युत धारा, ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। फोर्थ का डी आंसर यहाँ पर सही है। इस परसेंटेज कितना होता है? 78% होता है। वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। आपसे परसेंटेज पूछ लिया जाए तो 78% होती है। नेक्स्ट है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, 1992 में। इसमें कुल कितने देश को सम्मिलित किया गया था? 182 देशों को सम्मिलित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में कब हुआ था? 3 जून 1992 को। 3 जून 1992 को। आपसे मंथ पूछ लिया जाए कौन सा है? 3 जून है। ठीक है, मंथ कौन सा है? जून है। डेट पूछ लिया जाए तो 3 है, 3 जून 1992। रियो डी जेनेरियो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट में भी पूछा गया है। एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन के डैश की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी यदि हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लगाकर गुदा तक डैश मीटर लंबा होता है। जो पाचन तंत्र की लंबाई होती है वह कितनी होती है? मानव के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर होती है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 9 मीटर होती है। नेक्स्ट है, इनमें से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अर्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, एक आइस क्यूब पिघलना। आइस क्यूब का पिघलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ पर हुआ था? यूरोप में। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निर्वात में रोशनी की गति डैश मीटर पर सेकंड अनुमानित है। निर्वात में रोशनी की गति कितनी होती है? 10th का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट है, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सोडियम का। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 14 है, 13 आपका अभी जस्ट कंप्लीट कराया है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक, ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक वायुमंडलीय क्षेत्र को कहा जाता है। 2 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे निचली परत है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल का इंग्लिश में आपसे नेम भी पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो इसकी औसतन ऊंचाई है वो कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है, हवा का दाब के कारण। ठीक है, किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरली उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर कारण क्या हो जाएगा? हवा का दबाव। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, समान त्वरित गति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? फिफ्थ का बी आंसर यहाँ पर सही है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सदैव ही धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, ओम होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध
हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा विद्युत प्रतिरोध। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है, क्या है? 7th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ठीक है, क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट है। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, बल की बीमा बताइए क्या होती है? आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बल की बीमा बताइए क्या है और वेग की बीमा बताइए क्या है। और आप लोग एक कमेंट ये भी करिएगा कि ऐसी कौन सी बीमाएं हैं या ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसकी बीमा आपस में बराबर है। बीमा भी बराबर है और मात्रक भी बराबर है। नेक्स्ट है विटामिन B1 को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। अर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? 9th का ए आंसर यहाँ पर सही है, अंतर्ग्रहण के द्वारा। अंतर्ग्रहण के द्वारा जब आप ग्रहण करते हैं तो भोजन कहाँ जाता है? आहार नली में जाता है। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है? डिपोजिशन कहते हैं। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का उत्सर्जन हुआ, गैस निकली है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग का बदलना भी क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित की गई है? 2 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विक्रम साराभाई के द्वारा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3rd का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? हवा में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अभी आपने इससे पहले पढ़ा है। आप सभी से एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है ये बताइए। क्वेश्चन यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए क्योंकि आपके सुपर टेट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? सभी को पता है यदि कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, कंपन के कारण। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा। पहली है श्रव्य तरंग, दूसरी है अवश्रव्य तरंग है, तीसरी है पराश्रव्य तरंग। ये 3 तरंग है, इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आप सभी से एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर करता है? डी आंसर इसका यहाँ पर सही है, उनके द्रव्यमानों के योग पर। किन्हीं 2 निकायों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है किस पर निर्भर करता है? 2 निकायों के द्रव्यमान के योग पर निर्भर करता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? 6 का ए आंसर यहाँ पर सही है, प्रतिबल का जो प्रभाव है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आप सभी ने ये जरूर पढ़ा होगा कि प्रतिबल बटे विकृति बराबर में क्या होता है? नियतांक होता है। नियतांक मान लीजिए के है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिबल बटे विकृति बराबर क्या होता है? नियतांक होता है। किस नियम पर आधारित है ये भी ध्यान रखिएगा, हुक के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है? 7th का ए आंसर यहाँ पर सही है, किलोवाट घंटा है, प्रति नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा, किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट है गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है? किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? 8th का सी आंसर यहाँ पर सही है, आयतन की माप के रूप में। गैलन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है दुर्लभ साइबेरियन सारस डैश में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। कहां पर आया करते थे? 9th का सी आंसर यहाँ पर सही है,
केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? आप लोग इसका आंसर करिएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, और यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नारंगी है, नींबू, आंवला, और मिर्च में भी पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? मिर्च में भी पाया जाता है, पपीता में भी पाया जाता है, और हरी सब्जियों में भी विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? डिग्री है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, या केल्विन है? केल्विन है। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है। आपसे पूछा जाए कि सीजीएस में क्या है? सीजीएस में क्या होगी? सेंटीग्रेड होगी। सीजीएस में आप लोग लिख लीजिएगा, सेंटीग्रेड होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। गतिज ऊर्जा होती क्या है? किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? एक पेंडुलम का झूलना, एक टॉर्च को ऑफ करना, एक टॉर्च को ऑन करना, एक पटाखे का विस्फोट में बदलना। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा है कि गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। पेंडुलम कुछ इस प्रकार से होता है, जब तक इसमें पेंडुलम में कोई गति नहीं होगी तो ये इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। पेंडुलम को जब आप इस प्रकार से खींचकर छोड़ देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से गति करता है, ठीक है, इस प्रकार से। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोंच का सर्वोच्च गुणांक होता है? लोंच का सर्वोच्च गुणांक किसमें होता है? इस्पात में, रबर में, चमड़े में, या नायलॉन उद्योग में? थर्ड का ए आंसर यहाँ पर सही है, इस्पात में होता है। नेक्स्ट है मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है? वायु में, समुद्र में, निर्वात में, या वातावरण में? फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? निर्वात में। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में ही संभव होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। जो सुनने की रेंज होती है इससे नीचे की आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, सुपरसोनिक कहा जाता है, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड यहाँ पर नहीं होगा, सुपरसोनिक भी यहाँ पर नहीं होगा। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर डी सही है, इंफ्रासोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? शीशे की खिड़कियां या वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए, मेकअप दर्पण है या कैलिडोस्कोप है? बी आंसर इसका यहाँ पर सही है, 6 का बी आंसर यहाँ पर सही होगा। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, आपसे प्रकार पूछा जा सकता है, समतल है, दूसरा है गोलीय, ठीक है, दूसरा क्या है? गोलीय। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वाहनों में किया जाता है। किसी बड़े क्षेत्र की वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है एक छोटे क्षेत्र में बन जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? अधिक होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है? अधिक होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। नेक्स्ट है डैश हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है, क्या है? डेलिक्वेशंस है या कैपिलरी एक्शन है या एबॉर्प्शन है या ऑस्मोसिस है? ए आंसर इसका यहाँ पर सही है, डेलिक्वेशंस है। डेलिक्वेशंस हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है जल की कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? कॉपर सल्फेट के एक अणु में कितने उपस्थित होते हैं? 3, 4, 5 या 6? अर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, 5।
जल के कितने अणु? जल के 5 अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है वसा का अवशोषण, वसा का पायसीकरण, वसा का उत्सर्जन करने में या वसा का पाचन करने में। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पायसीकरण करने में। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? दूध है, फलियां हैं, अंडे हैं, हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां हैं। सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पेलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? राइबोफ्लेविन के कारण, स्कॉर्बिक एसिड के कारण, या फोलिक एसिड के कारण, या नियासिन के कारण। फर्स्ट का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, नियासिन के कारण। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसको पचाने के लिए? क्लोरोप्लास्ट को, या सेलुलोज को, या कार्बोहाइड्रेट को, या प्रोटीन को। 2 का आंसर यहाँ पर बी सही है, सेलुलोज को। सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को छोटी आंत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय हाथी नहीं पाए जाते हैं? असम राज्य में, कर्नाटक राज्य में, गोवा राज्य में, या झारखंड में। थर्ड का आंसर यहाँ पर सी सही है, गोवा राज्य में। भारतीय हाथी नहीं पाए जाते। कहाँ नहीं पाए जाते हैं? गोवा राज्य में। नेक्स्ट है, कौन अधात्विक खनिज है? मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सिलिका है, या बॉक्साइड है। फोर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है। अधात्विक खनिज कौन सा है? सिलिका है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किसकी प्रकृति समभाग होती है? समान भाग होती है। निलंबन की, कोलाइड विलयन की, वास्तविक विलयन की, या कोई नहीं। फिफ्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, वास्तविक विलयन की। वास्तविक विलयन की प्रकृति कैसी होती है? समभाग होती है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, या अपरिवर्तित रहेगी, कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, या मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, या मूल मान का 6 गुना हो जाएगी। 6 का सी आंसर यहाँ पर सही है, जो मूल मान होगा उसका 9 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है, खींचने का एक उदाहरण है ध्वज फहराना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का देना। तो धक्का देना, आप उसको उस पर बल लगा रहे, ठीक है। किसी वस्तु को धक्का करना क्या होता है? बल लगाना होता है। तो लड़के को धक्का लगाना यहाँ पर होगा नहीं। दरवाजा खोलना, ठीक है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। दरवाजा आप अपनी तरफ खोलेंगे, ठीक है। पर्दा उठाना, तो यहाँ पर खींचने की बात की गई है। खींचना यहाँ पर जो ध्वज में एक डोरी लगी होती है, ये क्या है? इसको जब आप खींचेंगे तो ध्वज फहराया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा, ध्वज फहराना। नेक्स्ट है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है द्रव्यमान का केंद्र है, घर्षण का केंद्र है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, या दाब का केंद्र है। घर्षण यहाँ पर होगा नहीं, दाब यहाँ पर नहीं होगा, द्रव्यमान भी नहीं होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो इस बिंदु पर रखी हुई है और इसका जो वस्तु का संपूर्ण भार है यहीं पर कार्य कर रहा है। तो संपूर्ण वस्तु का भार जब किसी एक ही बिंदु पर कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। यहाँ पर बताना है कि कौन सी ऐसी आवृत्ति है जो मानव नहीं सुन सकता है। 18,000 हर्ट्ज है, 22,000 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज है, या 20,000 हर्ट्ज है। 9th का बी आंसर यहाँ पर सही है, 22,000 हर्ट्ज है। मानव श्रव्य तरंगों को कब सुन सकता है? वह तरंग जिसकी आवृत्ति 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड होती है, इन तरंगों को मानव सुन सकता है। नेक्स्ट, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को कहते हैं? एपर्थर कहते हैं, मुख्य धुरी कहते हैं, पोल कहते हैं, या फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है और इस पर सभी किरणें मिलती हैं, इसको क्या कहते हैं? 10th का आंसर यहाँ पर डी से हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।